तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये हमारी जो न्यू रेशनलाइज बुक है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5 मीन्स 1 to 5 क्वेश्चन में आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं और एक हमें गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th की क्लास में भी किए थे। जैसे हमें cos x गिवन किया है -1/2 ओके, और x लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका क्या मीनिंग है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे क्लास 10th तक हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही देखा था। अब इसमें जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये होती है 0 वाली वैल्यू 0 डिग्री, इसे कहते हैं 90, या फिर रेडियन में इसी को क्या कहते हैं π/2। ओके, ये वाली वैल्यू होती है 180 और रेडियन में ही इसे क्या कहते हैं हम पाई। ये होता है हमारी 270 डिग्री और रेडियन में कहते हैं इसे 3π/2, और जीरो को ही क्या कहते हैं फिर दोबारा से 360 डिग्री भी कहते हैं या फिर 2π भी कहते हैं। ओके, ये होता है सिस्टम हमारा। अब जो 0 से 90 डिग्री में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पर होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसका एक ट्रिक है याद करने का, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी बोलते हैं। ऑल स्टूडेंट वाले में साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट और कोस का रेसिप्रोकल सेक। ये इसका मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बिटवीन हो तो सभी पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच बिटवीन सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आया तो उसकी वैल्यू माइनस की आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसे ये टेन और कोट का घर है, तो टेन और कोट में सिर्फ यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे। टेन और कोट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे या फिर यहाँ पर साइन और कोसेक फर्स्ट में भी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में भी। मीन्स हम कह सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक सभी पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर कोस और सेक 270 से 360 बिटवीन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और इसी के बेसिस पे हमने एक चार्ट भी बनाया था आपके लिए 0 से 360 वैल्यू का, कि 0 से 360 के बीच में जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारी उन सभी पर क्या वैल्यू होगी और कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है तो क्लास 10th वाला, बस इसने बोल दिया थर्ड क्वाड्रेंट है ये, इसीलिए कोस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब इसमें हम वही यूज़ कर सकते हैं क्या कि भाई इसको हम क्या कह सकते हैं बेस और इसको क्या कह सकते हैं हाइपोटेनस। किसके अकॉर्डिंग, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसके अकॉर्डिंग। तो अगर कोस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपको ये बेस और हाइपोटेनस गिवन है। अब इसका हम परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। माइनस साइन को भूल जाओ आप। ओके, माइनस साइन सिर्फ इसके किसको शो कर रहा है, क्वाड्रेंट को। माइनस का 1 भी ले लोगे तब भी उसका स्क्वायर प्लस प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर +1 इधर माइनस कर देंगे तो 3, और यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है √3। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कोस को छोड़कर क्या बचता है, साइन। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये तो साइन नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव में क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर आ रहा है √3 और हाइपोटेनस है 2, तो इसका आंसर होगा ये। साइन के बाद कोस तो ले लिया हमने, फिर टेन की बात करें अगर हम तो टेन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है √3 और बेस क्या है 1, तो 1, तो 1 लेंगे या मत लो तो सिर्फ इसका आंसर √3 होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा। अगर हम कोट की बात करें, इसी का रेसिप्रोकल है हमारा कोट, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 1, हाई परपेंडिकुलर क्या है √3, तो 1/√3 आंसर आएगा। बचा क्या, सेक और कोसेक। सेक तो इसी का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी हमारा माइनस का ही होगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2 कह देंगे माइनस का। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस आएगा, यस माइनस आएगा। सिर्फ टेन और कोट ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। बस ये करना है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन है ये हमारे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। तो हम अपनी जो वीडियोस में यही क्वालिटी रखते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो इसके एडवांस क्वेश्चन के लिए आपको जाना होगा ISC वाली वीडियोज़ जो है हमारी क्लास 11th और 12th में ISC हो जाता है जो CBSE है,
तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन है उससे कर सकते हो आप, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर आप एडवांस क्वेश्चन करना चाह रहे हो, मोर डिटेल चाहते हो, तो वो देखो आप, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती है वहाँ पर। और वहाँ पर जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और अदर जो बुक हैं हमारी मैथ्स की, उनके क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन लिए जाते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ओके। तो उनको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये हो गया 2, सेकंड वाला पार्ट है कि सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 है। और एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए साइन प्लस है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस। तो यही परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और ट्रिपलेट होती है तो 3 4 5, तो बेस हमारा कितना आएगा, बेस जो आएगा हमारा वो आएगा 4। आप फाइंड करके देख भी सकते हो, इस रिलेशन में रख लो वैल्यू, बेस की वैल्यू 4 आएगी, 3 4 5। अगर हाइपोटेनस 5 है और ये परपेंडिकुलर बेस 4 है या 3 है, तो वो एक वैल्यू क्या आएगी, 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है। बेस 4 आएगा तो बस साइन तो हमें दे रखा है, साइन के बाद कोस की वैल्यू क्या आएगी हमारी, कोस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन प्लस का आएगा माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस। और कोस के बाद टेन, टेन क्या होगा हमारा बताओ, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना 4, लेकिन प्लस होगा माइनस, माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी माइनस होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा या फिर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टेन के बाद कोट की बात करें अगर हम, तो कोट तो टेन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अगर ये 3/4 है तो माइनस साइन। फिर सेक की बात करें हम, तो सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसका आंसर आएगा 5/4 विद नेगेटिव साइन। बचता है कोसेक, कोसेक तो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा ये 5 कोसेक एक्स हो जाएगा 5/3 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये साइन और कोसेक सेकंड पार्ट में प्लस होंगे, ओके। तो बस यही करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास कोट एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 और एक्स लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए कोट की वैल्यू प्लस होगी, तो कोट और टेन तो प्लस ही होगा हमारा, टेन क्या हो जाएगा हमारा, टेन हो जाएगा 4/3 प्लस का ही। लेकिन जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये क्या है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस 5 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हो। तो टेन की वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की वैल्यू होगी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, लेकिन विद माइनस साइन, क्योंकि थर्ड पार्ट में सिर्फ टेन और कोट ही प्लस होंगे और सभी माइनस। साइन के बाद कोस की बात करें अगर हम, तो कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है 5 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सभी वैल्यू अब नेगेटिव होंगी हमारी। और क्या रहेंगे इसमें, कोस के बाद साइन हो गया, कोस हो गया, टेन कोट हो गया हमारा, सेक और कोसेक रह गया। तो सेक एक्स की वैल्यू देखें हम, तो सेक क्या होता है, कोस का ही रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/3 और विद नेगेटिव साइन। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन की वैल्यू 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगी विद माइनस साइन। बस ये था सिंपल सा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोल रहा है कि सेक एक्स इज इक्वल्स टू 13/5, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो इसमें कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, और कोस होता क्या है, कोस होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये भी ट्रिपलेट होती है 5 12 एंड 13, ठीक है। तो बेस परपेंडिकुलर अगर 5 12 है तो हाइपोटेनस 13 होगी, ओके। तो इसमें हाइपोटेनस 13 दे रखी थी, बेस 5 है तो परपेंडिकुलर क्या बचा 12, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हो गया हाइपोटेनस। या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप सिंपल। सेक की वैल्यू है, कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू होगी 5/13। साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12/13, लेकिन विद माइनस साइन, फोर्थ पार्ट में साइन माइनस होगा, ये दोनों प्लस होंगे और सभी माइनस होंगे। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा क्या, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा 13/12, लेकिन माइनस साइन। टेन, टेन कितना होगा, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 विद माइनस साइन। और कोट क्या होगा, कोट होगा इसी का रेसिप्रोकल 5/12 विद माइनस साइन। बस सिंपल सा था ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट है। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में tan x की वैल्यू गिवन है कितनी, माइनस का 5 अपॉन कितना 12, और x किस में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो करो आप इसको, tan की वैल्यू है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये 5 और 12, 5 12 अगर परपेंडिकुलर बेस होंगे तो हाइपोटेनस क्या होगी 13। ठीक है, ट्रिपलेट होता है ये, तो हाइपोटेनस 13 होगी। तो सिंपल है। अब हम क्या करेंगे इसमें क्या कर देंगे, और निकालेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। tan है तो कोट की वैल्यू क्या होगी 12/5, लेकिन विद माइनस साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा, सिर्फ साइन और कोसेक। जैसे अगर हम साइन देखें, साइन एक्स की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13, तो ये होगा इसका 5/13 विद पॉजिटिव साइन। कोसेक में भी पॉजिटिव साइन आएगा। कोसेक एक्स की वैल्यू देखें तो इसी का रेसिप्रोकल होगा 13/5 विद पॉजिटिव साइन। फिर tan की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब कोस और सेक की वैल्यू, कोस होगा बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस, लेकिन विद माइनस साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस रहेंगे, वो सभी नेगेटिव। कोस के बाद सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 13/12 विद क्या माइनस साइन, यस विद माइनस साइन। ये हो जाएगा सिंपल हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 से आ जाते हैं हमारे एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन के। एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं हम, जैसे अब देखो हमारे पास है साइन। अब हमारे पास जो एंगल होंगे वो 90 से बड़े आएंगे और 360 डिग्री से भी बड़े आएंगे। तो अब हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो एंगल फाइंड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, या तो हम 90, 180 या 270 से ब्रेक करेंगे। लेकिन आप सभी चीज़ें भूल जाओ, हम सिर्फ चेंज करेंगे या तो 0 और 360 से, या फिर करेंगे हम 180 से। सिर्फ इन दोनों एंगल से चेंज करेंगे। क्या होगा इससे बेनिफिट, देखो अगर हम करते हैं क्या, इस चीज़ की फुल वीडियो ना, इसका कंप्लीट क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको ICSE वाली वीडियो में मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। जैसे आपको एक छोटा सा हिंट दे देते हैं बस, कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कि 90 में से कोई भी हम एक्यूट एंगल माइनस करते हैं तो क्या आता है कोस थीटा। ये स्टैंडर्ड मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी थी जो क्लास 10th में हमने नहीं की थी, तो ये हमें करनी है अब, कि साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आएगा। साइन का कोस का साइन चेंज होगा, साइन का कोस का साइन। टैन का कोट का टैन चेंज होगा अगर हम एंगल 90 से या फिर 270 से चेंज कर रहे हैं। अगर हम 90 से 270 से कर रहे हैं, यहाँ पर 90 या 270 के मल्टीपल है तब, तो एंगल चेंज होगा। साइन का कोस का साइन, टैन का कोट का टैन, सेक का कोसेक का सेक। लेकिन अगर यहाँ 90 ना हुआ और यहाँ हुआ 180 प्लस थीटा भी हो सकता है और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो देखो 180 प्लस थीटा करोगे तो आप आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन माइनस होता है, तो इसलिए आएगा माइनस का साइन थीटा। 180 पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का कोस नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन आएगा या नहीं वो देखना है हमें। जैसे साइन 180 माइनस थीटा कर रहे होते तो प्लस का साइन आ रहा होता, क्यों, क्योंकि अगर हम 180 में से कुछ माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, और साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव। ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को करें तो आएगा हमारा साइन कितना, आप इसे 360 के मल्टीपल पर भी कर सकते हो। 180 है यहाँ पर या 360 पर है, तो ये रूल फॉलो होगा। जैसे अगर यहाँ पर होता साइन 360 प्लस थीटा, कि 360 में हमने कुछ प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो प्लस का ही रहेगा, साइन थीटा ही बोलेंगे इसे। लेकिन साइन 360 में कुछ माइनस करेंगे तो आप आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो माइनस का साइन। ठीक है, ऐसे इसमें कि क्या है 360 के मल्टीपल में हो सकता है, यस हो सकता है। 362 जा कितना होगा 720, तो आप इसे लिख सकते हो 720 प्लस 45, स्टैंडर्ड एंगल है 45, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है साइन 45 1/√2। तो हम इसे कह सकते हैं 360 प्लस थीटा, तो इसे सिंपल कह सकते हैं 360 में कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। ऐसे हम एंगल फाइंड करते हैं। मुझे पता है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, लेकिन फिर वही ये बात है कि इसकी पूरी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको ICSE वाली वीडियो वो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वैसे मैं सिंपल आपको बता दूंगा, बस हम एंगल यहाँ पर या तो 360 का मल्टीपल लेंगे या फिर 180 का मल्टीपल लेंगे, उसी पर चेंज करेंगे, उसी से सब एंगल फाइंड कर लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे
अब जैसे ये वाला इसका सेकंड पार्ट 7th वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोसेक दे रखा है वो भी विद माइनस साइन, तो नेगेटिव साइन से कभी भी नहीं डरना, नेगेटिव साइन को निकाल के रख लेना बाहर, नेगेटिव साइन को निकाल के रख लेना है बाहर। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो नेगेटिव साइन आता है। अब ये 1410 है, 360 के मल्टीपल में जाओ, 360 के मल्टीपल में जाओ और देखो ये 360 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। अब 36 आ रहा है, 36 3 जा 108 होते हैं, 36 4 जा 144 होते हैं, तो 144 लिख सकते हैं हम इसे, 144 और 0, 360 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440, और इसमें से अगर हम 30 माइनस कर दें तो हमारा ये आएगा 1410, 1410। अब ये 360 मानो इसे, ये 360 का मल्टीपल है तो आप इसे 360 ऐड करो, और 360 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, आप आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक प्लस होता है माइनस, कोसेक होता है माइनस, तो इसकी वैल्यू अगेन माइनस साइन बाहर रखा, अगेन कोसेक माइनस का कोसेक 30 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू होती क्या है ये बता दो बस, बताओ। तो साइन 30 की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 2। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन नहीं आ रही तो कोई डरने की बात नहीं है, सब चीज़ें जाएंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैनिक मत होना कि भाई ये चीज़ तो आएगी नहीं, दिमाग में जा ही नहीं रही है, डरना मत, जब तक नहीं आएगी बिल्कुल साथ दिया जाएगा आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं आएगा हर एक पॉइंट। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आईएससी वाला इसका लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने काफ़ी टाइम दिया है इसी चीज़ को समझाने में, और वो लेक्चर अगर आपने देखा ना कंप्लीट तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी, क्योंकि 2-3 ही कॉन्सेप्ट है जिसको हमें सीखना है, वैसे हम इसमें इसे सिखाने की कोशिश पूरा करेंगे इसमें। जैसे 10 देखो एनसीईआरटी में होता क्या है कि टाइप्स तो दे देता है क्वेश्चन के, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता उन्हें, ये बदतमीजी हो जाती है बच्चों के साथ और बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी छोटी सी बुक बना रखी है लेकिन क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं। लेकिन और एडवांस क्वेश्चन के लिए फिर हमें एडवांस बुक जानी पड़ती है हमें, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी होती है और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए, और जो हमारी एडिशनल बुक्स हैं वो देखनी होती हैं। 10 19 पाई/3, 19 पाई/3, अब इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये 360 का मल्टीपल है क्या है नहीं है। एक तो इसका मेथड ये है कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 19/18 को आप लिख सकते हो 19/3 को कितना, 3 6 18 अपॉन कितना 3, 6 1/3 5, तो आप देखो इसे, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो 6 + 1/3, और इन दोनों के साथ लगा लो आप पाई। अब आप इसे सोल्व करके देख लो, देखो अगर हम पाई को अलग रखते और इस वाली वैल्यू को लिखते ये 6 1/3, और 6 1/3 को 6 + 1/3 भी लिखा जा सकता है, पाई बाहर, पाई से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी। अब ये 6 पाई क्या है, 2 पाई का मल्टीपल कह सकते हैं, 2 पाई क्या होता है 360, और 2 पाई में 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 360 का ही मल्टीपल, तो आप इसे 360 का ही मल्टीपल कह सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 5 होता ना तब हम इसे 360 का मल्टीपल नहीं कह सकते थे, तब इसे हम पाई का ही मल्टीपल कहते। क्यों, क्योंकि फिर हम 360 के मल्टीपल में इसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। अगर ये 5 पाई होता तो 5 के कोई फैक्टर ही नहीं होते, तो 2 पाई का मल्टीपल होता ही नहीं, फिर हम इसे पाई से देखते कि पाई में प्लस कर रहे हैं पाई में माइनस। अब हम यहाँ पर 360 ले सकते हो, 360 में पाई/3 किया हमने, 360 में क्या किया, थीटा प्लस किया, तो 360 में कुछ भी प्लस करोगे आप आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 पाई/3। और ये पाई/3 होता क्या है, तो 180 आपको पता है, पाई का मतलब है 180, तो 180 को 3 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 60 डिग्री, तो ये है 60, पाई/3 को कहते हैं 60 डिग्री। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि 0 डिग्री तो 0 डिग्री रहेगा रेडियन में, लेकिन 30 डिग्री कितना होगा रेडियन में, 30 डिग्री होगा क्या, पाई/180 से कर दो इसे, अगर हम इसे पाई/180 से कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा पाई/6, तो पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री। 45 का मीनिंग क्या है, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो पाई/180 से, हमने सीखा था कि चेंज कैसे करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री को तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। इसको कैंसिल कर लो, कितना आ रहा है, तो पाई/ कितना आ रहा है 4 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है। 60 डिग्री में अगर हम पाई/180 करते हैं तो कितना आ रहा है, पाई/3 आ रहा है, और 90 डिग्री का तो आपको पता ही है, 90 डिग्री में पाई/180 करेंगे तो आएगा कितना, पाई/2। ये है इसका सिंपल, ठीक है।
तो ये है हमारा पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। tan 60 डिग्री कितना √3, तो इसका आंसर कितना आएगा √3 आएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये है इसका आंसर हमारा। अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन। जैसे इसमें आ जाओ, ये माइनस वाला 9th में, माइनस का साइन माइनस का 11 पाई/3, इसमें आ गए हम। तो माइनस साइन अगर अंदर है तो उसे ले लो बाहर, इसे डरना ही नहीं है आपको, बाहर लेना हमेशा। 11 पाई/3, अब ये 11 पाई/3 क्या करें इसका, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम 11 पाई/3 है, तो 11/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 और 2/3, 3 3 9 और 2 11, ये लिख सकते हैं इसे। ओके, और इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2/3 पाई की दोनों में अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 3 पाई + 2 पाई/3। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन। या तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 पाई में कुछ प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 360 का मल्टीपल ले ले तो हम इसे 4 पाई, और 4 पाई में से कितना माइनस करें कि क्या आए 11 पाई/3 आए, तो पाई/3 कर सकते हैं हम। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या कि हम इसे 4 पाई माइनस क्या करें पाई/3। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है इसका कि अगर आपको ऐसे आ रही है प्रॉब्लम करने में, तो आप पाई की वैल्यू रखो कितनी 180, और इसको कर लो सिंप्लीफाई, 3 से कैंसिल करोगे आएगा 60, और ये आ रहा है 660। तो अब आपको पता चल गया कि ये 660 डिग्री है, और 660 डिग्री को आप 360 के मल्टीपल में लिखोगे अगर, तो 720 में से कितना माइनस करेंगे, कितना आए 660 आए, तो ये 40 और ये 20, 60 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 720 - 60 लिख सकते हैं हम। तो ये वही है, ये 720 है क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का 2 टाइम्स है, और ये पाई/3 है। ओके, तो आप इसको रेडियन वाले सिस्टम को डिग्री में चेंज करके भी कर सकते हो, आपका आंसर सही रहेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो 660 डिग्री, और 660 डिग्री को 720 - 60 भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, और ऐसे भी। तो देखो 360 में कुछ माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी, 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे हम तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई/3। माइनस साइन पहले से था एक इसके साथ, देखो ये जो माइनस साइन है ये ऐसे था, इस साइन ये 2 पाई का मल्टीपल है, मतलब 4 पाई - पाई/3 की वैल्यू ये आई है माइनस की, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई/3, मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 9 इसका, √3/2। 10th वाला देखो आप क्वेश्चन नंबर 10th। देखो काफ़ी चीज़ें हमने इसमें आपको समझाने की कोशिश की हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये मत सोचना कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। आप कमेंट करके बताना कि नहीं आया, तो इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। ओके, अब जैसे ये है माइनस साइन फिर बाहर ले लो, ये हो जाएगा कोट 15 पाई/4। वही है, या तो आप यहाँ पर 180 रख लो, 4 से डिवाइड करके इसे सिंप्लीफाई कर लो, तब चेंज कर लेना, या फिर एक आपको मेथड बता दिया 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 3 = 12, और 3/4 पाई, या तो इसे 3/4 पाई कह सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम 4 कर दें, या तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि भाई 3 + 3/4, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे 4 करें, 4 पाई करें, तो 4 पाई में कितना माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे कि ये वाली वैल्यू है, तो बस हमें नीचे 4 ही तो चाहिए होता, तो बस पाई/4 कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये वाला पाई/4 कर देना, जैसे हम यहाँ पर पाई/3 कर दिया इसका। अगर यहाँ 3 से कर रहे थे हम तो 2 पाई/3 करना पड़ रहा था, लेकिन अगर 4 से कर रहे हैं तो बस पाई/3, तो ऐसे यहाँ पाई/4 कर देंगे। 4 4 16 माइनस पाई/4 15 पाई/4 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पर कोट इसको लिख सकते हैं कितना 4 पाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल हो गया, 360 का मल्टीपल हो गया, और ये एंगल भी हमारा क्या हो गया सिंपल हो गया, पाई/4 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो माइनस साइन बाहर। अब देखो 4 पाई में कुछ भी माइनस करेंगे, मतलब 4 पाई का मतलब है 360 का ही मल्टीपल, कि आप 360 पर खड़े हो और उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है, तो इसलिए माइनस का कोट पाई/4 लेंगे, कोट की वैल्यू। लेकिन ये बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोट पाई/4,
और पाई बाय 4 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan पाई बाय 4 या कोट पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब 45 ही तो है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो ये था इसमें एक्सरसाइज 3.2 में। तो ये एंगल्स फाइंड करने में से बस 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन इसके कम से कम 15-20 होने चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो। और ऐसे क्वेश्चन ISC वाली में बुक में हमें गिवन किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उसे देख लेते हो। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, तो आप उसको देखना एक बार और फिर इसको दोबारा से करना, फिर आपको देखना कितना ईजी लगेगा ये। ओके, तो बस आप उसे करो और फिर इसके बाद इसे करना, फिर देखना कि ये चैप्टर कितना ईजी हो जाता है। ओके, और फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, फिर इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसे पूरा समझेंगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आगे नहीं चला जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।